हेलो किसान भाइयों। मैं चंद्रशेखर शुक्ला डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। जैसे कि किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि राई की फसल किस तरीके से बोई जाती है और कितना पानी राई को चाहिए। पूरी जानकारी हमारे वीडियो में मिलेगी। जी है किसान भाइयों, और किसान भाइयों को पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। क्या होता है, कैसे उनका बीज, कैसे उनके कौन सा बीज डालें, कितनी उपज प्राप्त होगी, कितना हमें इससे ऑयल प्राप्त होगा, कितना हमसे इसमें क्या क्या रोग लगते हैं ये भी बताएंगे, क्या दवाई आपको डालना है वो भी बताएंगे। आइए, माध्यमिक शिक्षा हमारा जो भी वीडियो है आप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। बताते हैं, जैसे कि आपने श्री राम की आपने राई जो बीज है वो अगर डाला है, अगर तो उसमें आपको 18 से 20% तेल ऑयल प्राप्त होगा। मौसमी शिक्षा मतलब प्रतिशत से 18 से 20% ऑयल प्राप्त होता है। बात करते हैं, आपने अगर खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, अगर उसमें नमी नहीं है, आपने अगर उसको बीज को अगर डाल दिया, चाहे अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज हो, नहीं जमेगा, बीज मारा जाएगा। अगर उसमें नमी है, अगर आपने पलेपा करके उसको अगर बीज को बोया है और बीज अगर जमेगा तो 100% जमेगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर बाद में उसको अगर कहीं से अगर मतलब वाटर मिल गया दोबारा, तो क्या होगा, आपकी जो राई है वो ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ कर जाएगी, इतनी ग्रोथ कर जाएगी नीचे से भी किल्ले मारेंगे। उसके बाद जो नीचे के जो किल्ले होते हैं किसान भाई, और आपके फूल भी आएंगे अच्छी तरीके से, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी जो उपज होगी वो कम होगी। क्योंकि क्यों उपज उसकी कम होगी, अगर उस पे अगर फुल फ्लावरिंग अवस्था पे आपको अगर उसमें रोग अगर लग जाता है, एक रोग लगता है माहू, जिसे कहते हैं चेपा। चेपा माहू या चेपा उसे एक ही होता है, लेकिन अगर उसमें रोग लग गया, डंडेल मतलब जो धूल होती है, डस्टर उसे मतलब कहते हैं, वो मार्केट में मिलती है। मार्केट में उसका जो पैकेट आता है वो 200 से लेकर 300 रुपए तक आता है। जैसा आपको, जैसा मतलब कि ग्राहक जैसा आपको दे सके। और कुछ ऐसे भी होते हैं किसान में जो अंगूठा टेक होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको मतलब 350 रुपये तक का दे देते हैं, क्योंकि उनको ठगना है ना, तो इसीलिए दे देते हैं। लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो सी ए से चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ है, तो वो 200 से 300 रुपये तक देते हैं। उसके बाद क्या करना उस पर आपको, जैसे अगर आपके पास अगर बालू है तो बालू में मिला दीजिए, राख है तो राख में मिला दीजिए, और उसको शाम के समय आप डाल दीजिए। शाम को ओस पड़ती है तो फूल के ऊपर चपक जाएगा अच्छी तरीके से। जब ये चपक जाएगा तब ये बीमारी खत्म हो जाएगी और आपकी फसल जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको पानी नहीं देना है। अगर आपने पानी दे दिया तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसमें 18% जो तेल निकलता है 20% से, वो नहीं निकलेगा, वो आपका निकलेगा 5 से 6% तेल निकलेगा। जो उसकी तुरिया होती है, जो उससे कूप ऊप जो बनाए जाते हैं, वो तुरिया भी नहीं निकलेगी, क्योंकि नीचे से उसके तना मतलब तना गलन बीमारी लग जाएगी। फिर वो किसी से भी नहीं कवर हो सकती है, वो आपकी ही लॉस है। आपने गलती की है तो आप गलती का सजा लीजिए थोड़ा बहुत। हम ये श्री राम की राई है। श्री राम की राई जो उत्पादन होता है बहुत अच्छा होता है। उसमें उत्पादन उत्पादन इतना अच्छा होता है बता नहीं तुमको हम सकते हैं। इनकी जो राई का जो बीज है बहुत अच्छा मोटा एवं बड़ा दाना निकलता है। फिर इसके बाद आइए हम बात करते हैं आलू की। आलू में क्या है, ये आलू है, ये किसान भाई का आलू है। ये आलू है कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना भी इसमें ये वाली पट्टी में, और जो उधर वाली जो पट्टी है, उधर उधर वाला जो बड़ा है खंबे के उस तरफ, उसमें आलू है हैलैंड। और बात करते हैं आलू की। आलू में क्या होता है, जैसे कि आप आलू को लेके आइए कोल्ड से लेने के बाद अदर मतलब कि जान नॉलेज नहीं होती है किसान को, नॉलेज हो, होती कम होती है। लेकिन आप आलू कोल्ड से लेकर आइए, कोल्ड के लेने के बाद आप छाँव में सुखाते हैं, छाँव में सुखाने के बाद उस पर अगलोल मतलब की दवाइयाँ मतलब खींचते हैं। क्यों दवाई खींचते हैं ये आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि दवाई हम इसलिए खींचते हैं, सोचता बस्ता में जब आलू हमारा होता है, जब मतलब उसमें कोई कल्ले नहीं निकलते, उसलिए हम दवाई खींचते हैं कि वो जाग जाए कि हमारा समय आ चुका है। किसान को पता हो जाए कि इस फसल का समय आ चुका है। अगर हम समय के अनुसार फसल नहीं बोएंगे तो हमारी फसल मारी जाएगी। अगर हम फसल अगर अपने समय के अनुसार अगर बोएंगे तो समय से पहले काट लेंगे। अगर समय समय से अगर नहीं फसल बोएंगे तो नहीं काट पाएंगे। बारिश होने लगेगी, बारिश में हमारी फसल मारी जाती है। देखा होगा
कभी कभी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जनवरी में जो गेहूँ बोते हैं, और मतलब कि जो जनवरी में जो गेहूँ बोया जाता है, अगर कहो कि जनवरी वाला गेहूँ और आपने अपने अपने समय पर जो गेहूँ बोया है नवंबर में, क्या वो अलग अलग कटेगा? नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना उनको। कटेगा तो समय पर। जो जनवरी वाला जो गेहूँ वो उत्पादन एक ही मिलेगा, लेकिन गेहूँ हल्का होगा, वो जीरो वाला गेहूँ होगा। जैसे आप जीरा डालते हो दाल में, वो वाला गेहूँ होगा। जो आप नवंबर में जो गेहूँ बोओगे, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का गेहूँ होगा, वजनदार होगा गेहूँ, मार्केट में कीमत होगी, उसकी चमक होगी अच्छी तरीके से। आइए, अब आलू की जैसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आलू क्या होता है, सस्ता बस्ता जैसे खुलता है तो उसमें कल्ले निकलते, कल्ले निकलने में खेत की जुताई, जुताई निकाई गुड़ाई जो भी है, जुताई जुताई होती है। जुताई होने के बाद क्या होता है, आप अगर पहली बात तो किसान भाइयों को ये हम सलाह देते हैं, जो यूरिया है, यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल खेत में ना करें। क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि हमारे जो लाभदायक जो कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हानिकारक कीट पैदा हो जाते हैं। किसान भाइयों, एक आलू की फसल करने के बाद पहले आप मक्के की जो फसल करते हो उसमें भी आप एक लॉस कर देते हो। क्या होता है, जब आप मक्के की जो फसल करते हो तो उसे पानी लगा के हैरों से कटवा दीजिए। कटवाने के बाद क्या होता है, आपका जो घूरा बनता है वो आपके आलू में फ़ायदा होता है। अब आलू में इसलिए फ़ायदा करता है, अगर उसमें आप क्या करते हो, जब सूख जाता तो उसमें आग लगा देते हो। आग लगाना नहीं है, क्योंकि आपके हानिकारक कीट जो लाभदायक जो कीट होते हैं वो ख़त्म हो जाते और हानिकारक कीट पैदा हो जाते हैं ज़मीन में। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको क्यों उसमें एक रोग लगता है। शायद आपने कभी कभी सुना हो, चेचक जिसे कहते हैं। चेचक रोग इसलिए लगता है किसान भाई, क्योंकि जो आप कहते हो कि नमी की वजह से, ज़्यादा पानी दे दिया उसकी वजह से, चेचक रोग उसकी वजह से नहीं लगता है। फिर किसान भाई हम बताते हैं, चेचक रोग उसके कारण से, उसी कारण, क्योंकि भाई जो हमको भोजन ही नहीं मिलेगा, अगर हम आपको माना कि रोटी दे दें और सब्जी ना दें, तो आप क्या खाना खा लोगे? नहीं खा पाओगे। उसी तरीके से क्या होता है, आलू में होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण जब हमारी जो हानिकारक जो कीट होते हैं वो लाभदायक कीट की ओर, जो लाभदायक जो कीट होते हैं, तो हानिकारक कीट हमारा अटैक नहीं कर पाते हैं। उस समय क्या होता है किसान भाई, कि हानिकारक तो कीट होते नहीं है, लाभदायक लाभदायक कीट तो होते नहीं, हानिकारक कीट होते हैं ना। तो हमारे जो हानिकारक कीट हैं वो कैल्शियम, मतलब कि ग्लूकोज में आके हमारे आलू में कैल्शियम ग्लूकोज जो भी होता है उसमें अटैक करते हैं, उन्हें भोजन उससे प्राप्त होता है। भोजन प्राप्त होने के बाद उसमें लगती है चेचक। चेचक एक बीमारी लगती है, अधिकतर कहीं कहीं मतलब लगती, कहीं कहीं तो पूरे पूरे खेत में लगती है, कहीं कहीं पूरे पूरे आलू में लगती है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगता है। तो ऐसा होता है। फिर उसके लिए आप, अगर चेचक की कोई कहते हैं दवा नहीं बनी है, लेकिन मार्केट में दवाई आई है चेचक की। हालांकि कोई जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं, उसके बाद और किसान नहीं जानते, दुकानदार नहीं जानते हैं उसके बारे में भी, क्योंकि उनके पास नहीं आई हुई है। अगर आप चेचक की अगर दवाई डालें, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाएं और उस पर लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि चेचक की जो बीमारी है, चेचक की बीमारी को क्या करना है आपको, आलू आलू करने के बाद क्या होता है आपको, जैसे कच्ची फसल आलू की, उसके बाद गेहूँ बो दिया। गेहूँ बोने के क्या होता है, गेहूँ काटने के बाद हमारे इस पे मतलब कंटेंट करें, हमारे वीडियो पे कंटेंट करें। कंटेंट करने में क्या होता है, हम आपको दवाई बताएंगे। उस समय दवाई आपको खेत में बिखेर देना है। बिखेर देने के, अगर वर्षा नहीं हो रही तो आप वर्षा वाटर मतलब दे सकते हो, खेत को पानी लगा सकते हो। पानी नहीं लगा, आपने लगाया, तो खेत आपकी जो जो मिट्टी है वो क्या होगा कि आप जो कोई भी अगर फसल बोओगे तो फसल नहीं उगेगी, फसल उगेगी मर जाएगी, क्योंकि इतना हार्ड हम दवाई देते हैं, क्योंकि चेचक की बीमारी ना लगे। अब आते हैं, हम बताते हैं आपको परपरा। परपरा क्या होता है, परपरा जब हमारी ज़्यादा सर्दी होती है किसान भाइयों, तब परपरा लगता है। परपरा होता लगता कैसा है, जो आप हम दिखा सकते हैं, देखिए आपको, ये है परपरा, इसे कहते हैं परपरा। ये परपरा रोग लगा हुआ है। अब एक किसान भाई उस दिन गए थे हमारी दुकान पे, तो बोले कि भाई हमारे खेत में मटुरा लगा। मटुरा कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं, आइए। मटुरा ऐसा लगा होता है, ये है मटुरा। मटुरा मतलब अगेती झुलसा पछेती झुलसा, झुलसा झुलसा एक अलग होता है, लेकिन मटुरा एक अलग होता है। मटुरा और झुलसा, झुलसा में क्या होता है, इसे हम कहते हैं झुलसा। ये पत्ती झुलस चुकी है, देखिए, इसे कहते हैं झुलसा। झुलसा में पत्ती झुलस चुकी है।
अब इसमें हम आलू की बात कर लेते हैं। आलू ज़्यादा, हालांकि अब ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, लेकिन आलू बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आलू, इसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं है। इसमें इसमें यूरिया का इस्तेमाल 1% तक नहीं है। इसमें इस्तेमाल जिसका है हम आपको बताते हैं किसान भाई। इसमें जब इस्तेमाल हमारे सामने ही हमें इसमें आलू गाड़ा गया था, तो इसमें आलू था हाईलैंड है और कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना की कुछ वैरायटियाँ इसमें हैं, लेकिन इसमें यूरिया की क्यों नहीं मात्रा है? क्योंकि इसमें मुर्गी फार्म का मतलब घूरा पड़ा हुआ है, कुक्कुट पालन का। और नंबर दूसरी, इसमें शुद्ध मतलब घूरा और ऑर्गेनिक खेती की तरीके से इसको किया गया है, जिससे कि इसमें जो रोग है वो कम लगे हुए हैं। इसमें जो अगेती, जो झुलसा और मठुरा की जो दवाई आपको हम बताते हैं, अगर किसान भाई के अगर खेत में लगी हो तो इसको जरूर जरूर डालें, क्योंकि एक बार अगर आपको जैसे दवाई डालनी है, कुछ कुछ किसान ऐसे होते हैं कि बार बार दवाई 5 5 6 बार स्प्रे करते, और स्प्रे करने के बाद तब भी अपने खेत से रोग नहीं हटा पाते हैं। ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम 3 बार आलू में स्प्रे करवाते, स्प्रे करवाने के बाद फिर हम चौथी बार जो स्प्रे करवाते हैं वो हम करवाते आलू में चमक, आलू में गुणवत्ता कैसे आए, आपको मार्केट में आलू कैसे बिकेगा, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। जिससे कि हम आपको अभी अभी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं आलू के बारे में। आलू में क्या है, अब परफरा परफरा झुलसा है, मठुरा है, इसकी दवाई है। आपकी दवाई के बारे में बताएंगे, दवाई कैसे आपको डालना है, क्या करना है। इसके बाद कैसे रोग लगा हमको बताइए, आप अपनी फ़ोटो खींच के हमारे पास सेंड करिए, हम आपको दवाई बताएंगे। और आपको कम मात्रा में, कम पैसे में आपको दवाई उपलब्ध कराएंगे। आपको अगर आपकी दवाई आपके अगर घर तक आपको अगर पहुंचानी है, तो उसका चार्ज अलग पड़ेगा, क्योंकि आपके घर तक पहुंचानी है ना। और अगर आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी अगर ज़्यादा पैसा अगर आपको ले रहा है आपसे, तो हमको कॉल करिएगा, हम आपको कम पैसे में अच्छी नॉलेज में दवाई दिलाएंगे, और अच्छी दवाई दिलाएंगे। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, हम किसानों से ही जुड़े हुए हैं। और किसान अगर अगर अच्छा उत्पादन नहीं करेंगे, तो हमारे जो देश में भुखमरी का एक बार, पहले भुखमरी का एक बार वो चला था, तो जिससे कि आयरलैंड में आलू की कमी होने के कारण पे भुखमरी मतलब कि पैदा हो गई थी, आलू की कमी हो गई थी उस समय। तो आलू की जब कमी हो जाती है भैया किसान भाई, तब समझ लीजिए आलू के बिना कुछ नहीं है। आलू अगर टमाटर खाओगे, आलू टमाटर खाओगे, बैगन टमाटर बैगन आलू खाओगे, आलू मेथी खाओगे, ऐसे ऐसे मतलब कि आलू से कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आलू से जुड़ी नहीं। आलू पराठा खाओ, आलू कचौड़ी खाओ, आलू ये खाओ, आलू वो खाओ, आलू चिप्स आता, हर चीज़ आलू से ही आजकल बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ? मेथी से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा ना। ऑयल से, ऑयल इतना अच्छा सब कुछ ऑयल से ही बनेगा। अचार ऑयल से बनता है। आलू का अचार नहीं आपने कभी खाया होगा। ऐसे मतलब किसान से रिलेटेड, ये इधर देखिए, ये हमारे यहाँ ये वाला जो इधर जो आलू है, ये यहाँ पे मुर्गी फार्म का घूरा पड़ा हुआ है। इतना अच्छा आलू है, बता नहीं तुमको, हम आपको सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं किसान भाइयों, आपके लिए तो आपको बहुत एक बड़ी जानकारी देते हैं। जब ये आलू खुदेगा तब इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपके खेत में अगर कोई भी बीमारी लगी हुई है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 80 90 35 78 26। 80 90 35 78 26। इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप अपने आलू के बारे में बताइए, मेरे आलू में कौन सा रोग लगा हुआ है, हम आपको पूरी नॉलेज बताएंगे। उसके बाद आपको दवाई बताएंगे, कौन सी दवाई डालना है। आप अगर मेरे पास जब कॉल करोगे, तब आपको दवाई बताएंगे। दवाई के साथ साथ हम ऐसी दवाई आपको बताएंगे जो आपके एक ही बार में पूरी खेत की बीमारी खेल खत्म हो जाएगा, और अच्छी एकदम पैदावार उसका होगा। देख लीजिए आलू बहुत अच्छा है ये। इधर राई भी है, राई भी को आप देख लीजिए, श्री राम की राई है, ज़्यादा नहीं, ये इतनी बढ़ेगी, इसके बाद अच्छी से अच्छी पैदावार होगी। श्री राम का एक गेहूँ भी आता, बहुत अच्छा होता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान भाइयों। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है